अस्सलाम 9 क्लास। हम लोगों ने कल जो सी है एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड जो सी मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताई थी, जो कि मिसाल नंबर 1 है। इसके अलावा मिसाल नंबर जो सी 2 थी, ये भी आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा ये मिसाल नंबर 3, मिसाल नंबर 4, मिसाल नंबर 4 जो है ये देखें कि हमारे पास आर 8 रुपये और 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान। तो 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान मतलब होता है इसको 12 से डिवाइड किया, इसका मतलब 6 आ गया। फिर हर 8 और 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान, तो इस तरीके से निस्बत फाइंड की। तो सेकंड वाला पार्ट मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने खुद करना है। आज हम लोगों ने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है, और एग्जांपल नंबर जो सी है मिसाल नंबर 5 भी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ जाता है 9 क्लास कि हर 6 रुपये की इस 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। तो जैसे हम लोगों ने कल एग्जांपल की थी कि सेम एज इट इज़ है। 72 रुपये फ़ी दर्जन मालूम करने के लिए हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। जी 9 क्लास। तो ये सेम एज इट इज़ है, इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा सॉल्व कर दिया था, क्योंकि ये एग्जांपल के से बिल्कुल जैसे एग्जांपल है वैसे ही है। 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब है 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब कि हमारे पास दर्जन में कितनी होती चीज़ होती है, 12 होती है। इसको 12 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 6 आ गया। तो हमारे पास पहले भी 6 है, तो लिखेंगे इसलिए हर 6 रुपये और 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान वही निस्बत होगी जो हर 6 रुपये और 6 रुपये के दरमियान होगी। ठीक है, क्योंकि 72 से भी हमारे पास 6 वैल्यू निकली है, 6/6 लिखा। तो हम लोग इसको अगर 6 के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ठीक है, 6 के साथ कर लें या 6/6 लिख लें, तो 6 1 6 6 1 6, तो 1 निस्बत 1 आ गई, तो मतलब 1 निस्बत आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि 160 रुपये फ़ी मीटर और 150 रुपये फ़ी मीटर के दरमियान हम लोगों ने निस्बत मालूम करनी है। तो निस्बत की शक्ल में हम लोग लिख लेते हैं जी 160 रुपये, ठीक है, फ़ी मीटर लिख लें चाहे ना लिखें, ठीक है। 160 रुपये मैंने लिख लिया है, फिर निस्बत की शक्ल में लिखा, फिर लिखा 150। अब हम लोगों को पता है कि ये दोनों जो से 5 पे भी डिवाइड हो सकते हैं और 2 पे भी हो सकते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो इसको बटे की शक्ल में लिख के भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके से करें 5 पे ले लेते हैं दोनों, क्योंकि 5 पे जा रहे हैं, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 10। फिर यहाँ पे आ जाता है 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 0 एज इट इज़। तो हमारे पास इसकी फर्दर कटिंग की जा सकती है। 32 बचा है, रेशो बचा है हमारे पास 30। तो इन दोनों को हम लोग फर्दर कर लेते हैं जी 6 के साथ भी कर सकते हैं, और 2 के साथ, तो 2 के साथ कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो फर्दर इसकी कटिंग हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक जितना होता है एक ताकत होता है। तो ये हमारे पास जी मतलूबा जो सी है वो निस्बत आ गई है। तो लिखा हम लोगों ने मतलूबा निस्बत, वो हमारे पास क्या जी आ गई है जी 16/15। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जी 9 क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है 72 रुपये जो से हैं 24 अंडों के लिए। 72 रुपये 24 अंडों के लिए, मतलब कि 2 दर्जों की अंडों की जो कीमत है वो 72 रुपये है, और हर 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। तो इसी तरीके से हम लोगों ने करना है 72 रुपये फ़ी दर्जन नहीं लिखेंगे बल्कि 2 दर्जन, ठीक है। 72 रुपये 2 दर्जन, क्योंकि 24 में कितने दर्जन होती हैं, 2 दर्जन, 2 दर्जन लिख लो या 24 अंडों के लिए 72 रुपये 24 अंडों के लिए जी 9 क्लास। यहाँ पे 72 रुपये 24 अंडों के लिए लिखा हुआ था, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 72 रुपये 24 अंडों के लिए, ठीक है। कि हमारे पास जो 24 अंडे हैं तो 72 रुपये में टोटल आ रहे हैं, तो एक अंडे की कीमत क्या होगी, एक अंडे की कीमत यहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं 72 रुपये 2 दर्जन का मतलब। 2 दर्जन का मतलब तो हम क्या करेंगे, 2 दर्जन में हमारे पास 24 होते हैं, इसको 24 के साथ डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास आ जाता है 3 8 24, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी आ गया, 3 4 ज़ा 12। फिर फर्दर कटिंग कर सकते हैं हम लोग इसके साथ, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 6 आ गया। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, 3 रुपये आ गया। अब हम लिखेंगे जी 3 रुपये हर 3 रुपये, हर 3 रुपये, और हर, क्योंकि 72 रुपये 24 अंडों से हमें क्या कम निकली है, 3 रुपये निकली है, ठीक है। 3 रुपये और 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम करेंगे, हर 3 रुपये और 4 रुपये के दरमियान निस्बत। तो यहाँ पे लिखा 3 निस्बत 4, चूँकि इसकी फर्दर कटिंग नहीं कर सकते, तो यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, और ये हमारे पास इसकी मतलूबा निस्बत होगी।
9th क्लास हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। इसमें आ जाता है कि एक मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी दूसरा एक मुरब्बा है जिसके ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। क्योंकि मुरब्बा के चारों ज़िला की लंबाई बराबर होती है ना, तो इसकी वो 2 होगी और दूसरा मुरब्बे की लंबाई की जो सी होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो दर्जन में निस्बत मालूम करें। ये आ जाता है मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान, फिर इनके अहाता के दरमियान, फिर इनके रकबा के दरमियान। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी 9th क्लास को क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हम लोगों ने लिख लिया है कि मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम लोगों ने ये मालूम करना है कि मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान हम लोगों ने निस्बत मालूम करनी है। तो मुरब्बा ए जो सा है उसके ज़िला की लंबाई कितनी है, ठीक है। निस्बत की शक्ल में लिखने से हम लिख सकते हैं, निस्बत की शक्ल में लिखने से तो मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई क्या है 2, फिर बी के ज़िला की लंबाई क्या है 6। इसकी हम लोग 2 के साथ कटिंग कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आ जाता है हमारे पास 1:3। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर। मतलूबा निस्बत सेकंड फाइंड करते हैं। जी 9th क्लास सेकंड हमारे पास आ जाता है मुरब्बा ए का अहाता और मुरब्बा बी का अहाता। अहाता का फार्मूला क्या होता है कि मुरब्बा ए का अहाता उसमें होता है कि हमारे पास लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस इंटू 2। वो इस वजह से कि हमारे पास देखेंगे मुरब्बा है ना, तो इसके कितने ज़िला की, ये दोनों जो से बराबर होते हैं और ये दोनों, तो कितने टोटल हो गए, ठीक है। इसकी और इसकी 1, इसकी और इसकी 2, तो इस लिहाज से, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई है तो 2 दफ़ा आ रही है, तो इस वजह से 2 इंटू आ जाता है हमारे पास लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी 2 है, क्योंकि ये मुरब्बा है। तो हमारे पास 2 और 2 को ऐड किया 4 आ गया। 2 4 ज़ा 8 आ गया। मुरब्बा ए का अहाता और मुरब्बा बी का अहाता उसमें हमारे पास कितनी थी 6 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 कितना आ जाता है हमारे पास 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24। तो ये हमारे पास मुरब्बा ए का अहाता आ गया, मुरब्बा बी का अहाता। अब हम निस्बत मालूम करेंगे, ठीक है। निस्बत की शक्ल में लिखने से तो मुरब्बा ए का अहाता वो कितना है हमारे पास 8, मुरब्बा बी का अहाता कितना है 24। इसको डिवाइड कर लेते हैं 8 के साथ ही। तो हमारे पास 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 1:3 ये हमारे पास आ गई है जी मतलूबा निस्बत। इसी तरीके से पार्ट नंबर जो हमारे पास 3 आ जाता है उसमें आ जाता है मुरब्बा ए का रकबा और मुरब्बा बी का रकबा। अब रकबा का फार्मूला 9th क्लास क्या है, तो आ जाता है हमारे पास यहाँ पे 2 ज़रब 2 आ जाता है, ठीक है। लंबाई ज़रब चौड़ाई तो आ जाता है 4। इसी तरीके से आ जाता है हमारे पास मुरब्बा बी का रकबा, तो आ जाता है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाता है 36। अब हम लोगों ने निस्बत मालूम करनी है, ठीक है। निस्बत की शक्ल में लिखने से तो हमारे पास आ जाता है जी मुरब्बा ए का रकबा था वो था 4 और मुरब्बा बी का रकबा था वो 36। इन दोनों को 4 के साथ ही डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो आ गया 1:9 आ गया हमारे पास मतलूबा निस्बत। जी 9th क्लास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेम एज इट इज़ है जैसा कि मिसाल नंबर 5 है। इसमें आप लोग देखें कि हमारे पास आ जाता है जी, हाँ जी 6a आ जाता है हमारे पास 6a/5b आ जाता है, तो a/b इज इक्वल टू आ जाता है 2:3। इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पे a/b इज इक्वल टू 2:3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास a की वैल्यू जो सी वो 2 है, b की वैल्यू 3 है, ठीक है। इसलिए क्या किया है कि 6a/5b में a की जगह पे a की कीमत पुट कर दी, फिर रेशो लिखा, b की जगह पे b की कीमत पुट कर दी। 6 2 ज़ा 12 आ गया, 5 3 ज़ा 15 आ गया। अब इन दोनों को निस्बत को 3 से डिवाइड किया तो 4:5 आ गया। तो इसी तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आप लोगों ने करना है। ओके, आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चन की अच्छे तरीके से रिटन प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।